Good morning, my dear students. This is Nagma, your science teacher, and welcome to the Sims Official YouTube channel. So, student, we have started a new chapter, which is some natural phenomena. In this chapter, we have discussed about the lightning and the charging by rubbing and the types of charges and their interaction. We have completed this portion. Okay. So now we are starting from transfer of charge. Okay. So the aluminium foil strip receives the same charge from the charge refilled through the paper clip. Remember that metals are good conductors of electricity. हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स में देखा था दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनके अंदर क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. ओके, सो इन दिस टॉपिक एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं चार्जेस को. किस चीज़ से? अगर चार्ज रिफिल को उनसे अटैच कर दिया जाए पेपर क्लिप के थ्रू, तो वो क्या करती हैं, उनसे चार्ज रिसीव करती हैं. ठीक है, मैं मतलब क्या हो रहा है कि मेटल से मेटल के थ्रू क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. तो द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन. मीन्स अब इनके पास क्या होगा, सेम चार्जेस होगा, और हमने देखा था जो सेम चार्जेस वाले थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ कैरिंग चार्ज और नॉट. इस डिवाइस का यूज हम कैसे क्यों करते हैं, इस डिवाइस का यूज हम चेक करने के लिए करते हैं दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं. सो दिस डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप. ये डिवाइस क्या कहलाया जाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्कोप कहलाया जाता है. Thus we find that the electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. फिर हम इससे क्या देख सकते हैं दैट जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट से एक दूसरे में, मतलब मेटल्स का मेटल में होगा. तो मेटल्स क्या है, हमारे कंडक्टर हैं क्या, चार्ज को ट्रांसफर करने वाले. सो टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज. अगर आप उसको जो पेपर क्लिप होता है उसको जेंटली हाथ से अपने पकड़ें, तो आप क्या देखेंगे, आप कुछ चेंजेस देखेंगे दैट द फॉयल ऑफ स्ट्रिप दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. जो फॉयल स्ट्रिप फॉयल है वो क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से वापस आ जाता है. रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. क्या देखेंगे कि जितनी बार आप उस पेपर क्लिप को टच करेंगे उतनी दफा हमारा क्या होगा, उसमें कोलैप्स होंगे एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप्स थी हमारी उसमें कोलैप्स होंगे. सो व्हाई डज इट हैपन, ये ऐसा क्यों होता है? द रीजन दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज और लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी मीन्स वो क्या कर रहा है, जो स्ट्रिप है फॉयल वो चार्ज लूज करता है अपना. जब भी कोई अर्थ बॉडी यानी कि जब हमारा हैंड टच करता है क्लिप के ऊपर, तो वो जब उसको टच कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज अप करता है, जिस वजह से हमारा चार्ज जो होता है, जिस वजह से जो हमारा चार्ज होता है वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो लूज अप हो जाता है. हमारी हमारी जिस मेटल में वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है हमारा वो जिस कभी भी अर्थ बॉडी यानी कि हैंड के थ्रू हम जब क्लिप को अटैच कर रहे हैं तो वो हमारा चार्ज को लूज अप कर रहा है. ठीक है, सो why does it so that the why we say that the foil strips are discharged. तो मतलब अब उसमें चार्ज नहीं रहा तो हम क्या कह सकते हैं, foil strips क्या हो गई, हमारी डिस्चार्ज हो गई. The process of transferring of charge from charge object to earth is called earthing. ठीक है, कभी कभी आपको अर्थिंग का एहसास होता है, फील होता है हमारा. तो ये जो प्रोसेस है हमारा ट्रांसफर करने का चार्ज का एक चार्ज बॉडी से किसी भी अर्थ बॉडी को, तो वो क्या कहलाया जाता है, अर्थिंग कहलाया जाता है. अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. तो अर्थिंग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग्स में हमें इलेक्ट्रिकल जो शॉक्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी. जो बिल्डिंग्स में लीकेज होती है अर्थिंग्स के थ्रू, हम क्या बिल्डिंग्स में लीकेज अगर हो रही है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो होता है उससे हमें पता चल जाता है अर्थिंग आ रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्लो हो रहा है, और हम क्या करते हैं उस चीज से अवेयर हो जाते हैं. ठीक है, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग. अब ये चीज हमें जो है लाइटनिंग वाली, ये हमें अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किस चीज के थ्रू, कि दैट चार्जेस क्या है हमारे रबिंग के थ्रू, चार्जेस हमारे रबिंग के थ्रू लाइटनिंग पैदा कर रहे हैं. कैसे?
देखते हैं. You learned in class 7 that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. हमने क्या देखा होगा दैट जो हमारा थंडरस्टॉर्म चैप्टर में एयर करंट के में क्या होता है कि एयर करंट हमारा upward मूव करता है और हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं. सो दिस विगरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो विगरस मूवमेंट हो रहा है, वो क्या कॉज कर रहा है, वो हमारा सेपरेशन कॉज करता है charges का. By a process not yet completely understood, the positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge of accumulate near the lower edge of the cloud. जो अपर वाला एज होता है हमारा क्लाउड का, उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है. जो नीचे वाला डाउनवर्ड वाला हमारा एज होता है वहां पर negative charge accumulate होने लगता है. There is a accumulation of the positive charges near the ground also. Positive charges का accumulation ground पर भी होता है. Okay. So when the magnitude of the accumulated charges become very large, जब जो charges हैं उनका magnitude जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, so the air which is normally a poor conductor of electricity, air क्या है हमारी normally अगर हम देखें तो वो poor conductor of electricity है, is no longer able to resist their flow. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, जो क्या करते हैं, नेगेटिव जो और पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में मीट जब करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट. तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं लाइट लाइट की. एंड साउंड, वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग. हम जो स्ट्रिक्स देखते हैं वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी लाइटनिंग कहलाई जाती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड द एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाया जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाया जाता है. ये आपको दिखाया दैट क्लाउड के अपर एज पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव एज पे हमारा लोअर एज पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, और हमारे अर्थ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है. और जो एयर इनके बीच है वो बहुत टाइम तक ऐसा नहीं होता है कि वो रहती है इनके बीच. तो जब अपर वाला और यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो वो स्ट्राइक प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें एज अ लाइटनिंग दिखाई देती है. ठीक है. So the process of electric discharge can occur between two or more clouds. ये किसके बीच में होती है, हमारी दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में भी होती है. और between clouds and the earth, और clouds और earth के बीच में भी होती है. Today we need no get frightened by lightning like our ancestor did. तो हमें क्या है, हम राइटनिंग नहीं करेंगे कि हमारे जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर डरा करते थे. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना. हमने ये बेसिक फिनोमिना अच्छे से पढ़ लिया. Scientists are trying hard to improve the understanding how our lightning strike cloud destroy life and property. वो साइंटिस्ट चीज का पता लगा रहे हैं कि जो हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है किसी भी लिविंग की लाइफ या प्रॉपर्टी को. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. ओके. सो लाइटनिंग सेफ्टी, लाइटनिंग सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए. सो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. जो ये अगर थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग जब हो रही है तो कोई भी जो ओपन प्लेस होता है वो सेफ नहीं होता है. द हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेवियर प्लेस. जो अगर हम कह सकते हैं आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. Okay, so these are some lightning safety. And next video में हम ये next finding a safe places start करेंगे. So till then आप videos देखते रहिए, and if you have any query, any doubt, just ask me. Okay. So that's it, and that's all for the today's video. Thank you so much, students. Take care yourself.